हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे। जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सिलेक्ट हुए हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो वीडियो को, ताकि सभी इस सेशन से जुड़ जाए और साथ साथ अपने आंसर देते चलेगा क्वेश्चंस के जो भी आंसर आपको आते हैं, ठीक है। और लास्ट में काउंट करके ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें, 43वें या फिर 86वें? ये जो दो शब्द हैं वो आपकी संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं, वहाँ पर मिलेंगे आपको। जो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, इस तरह के ये दो वर्ड हैं। तो ये कब जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया था? तो जो राइट टू एजुकेशन है वो पहले राज्य सूची में था, लेकिन उसको निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था। तो वो कब जोड़ा गया था? आपके ऑप्शन है 1970, 1982, 1976 या फिर 1990। तो ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? एसएसए जो है उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2001 में, ओके। थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई थी? कौन सा प्रधानमंत्री था जब सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था या फिर इसकी शुरुआत हुई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो कौन सा ईयर था? ईयर आपको पता होना चाहिए, और उस ईयर के अकॉर्डिंग वहाँ पर उस टाइम पर पीएम कौन था ये पता आपको होना चाहिए। तो कौन था उस टाइम पर? थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 1943, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948 या फिर 15 अगस्त 1997? तो यहाँ पर ऑप्शन भी आप देख सकते हो। तो ये जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 4, 15 अगस्त 1947 में इसको जोड़ा गया था, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना की। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार 2002 कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बना दिया गया था? राइट टू एजुकेशन, इसको मौलिक अधिकार बनाया गया था 2002 में। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था संविधान में? 42वां संविधान संशोधन था, 66वां, 86 या फिर 44वां? तो कौन सा संशोधन हुआ था? ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1920 में, 21 में, 22 में या फिर 23 में? तो ये की गई थी 1921 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शैक्षिक अवसर की असमानता के कारण है? बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती, व्यक्तियों को शिक्षा नहीं मिल पाती, वो क्यों नहीं मिल पाती? क्या है इस असमानता के कारण? फर्स्ट, वर्ग भेद, आर्थिक विषमता, लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में असमानता या फिर विभिन्न शैक्षिक मानक? तो कौन कौन से हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग? वर्ग भेद भी होगा, आर्थिक विषमता भी आएगी, इसके कारण भी जो शिक्षा है वो नहीं मिल पाती है। लड़के और लड़कियों की शिक्षा में असमानता का भी एक कारण है, और विभिन्न शैक्षिक मानक भी इसका एक रीज़न है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा डैश द्वारा की गई थी? कौन सी समिति थी? मुदालियर आयोग समिति, राममूर्ति समिति, कोठारी आयोग समिति या फिर ताराचंद समिति? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी राममूर्ति समिति के द्वारा, ठीक है। क्या क्या इसमें चेंजेस होना चाहिए, इसमें क्या क्या बातें हैं और क्या चेंज आना चाहिए, तो किसने की थी? राममूर्ति समिति ने 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अस्पष्टता निवारण हेतु प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15 में, 15(1) में, अनुच्छेद 17 में,
अनुच्छेद 25 में या फिर इन सभी में? तो इन सभी में इसके बारे में बताया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4th। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की प्रमुख शिक्षा नीतियों में शामिल है। जो केंद्र सरकार की प्रमुख शिक्षा नीति आई थी, कौन कौन शामिल थे इसमें? नरेंद्र देव स्मृति, मैकाले की शिक्षा नीति, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या फिर ये सभी थे केंद्र सरकार की प्रमुख शिक्षा नीति में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 3rd ऑप्शन इज राइट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार की मुख्य प्रमुख शिक्षा नीतियों में शामिल थी। ठीक है, जो अब तक चली आ रही थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ही चली आ रही थी, लेकिन अब इसको नरेंद्र मोदी सरकार ने चेंज कर दिया है। नेक्स्ट, शिक्षा गारंटी योजना किस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है? मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, या फिर एकलव्य योजना? तो शिक्षा गारंटी योजना किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? ये है हमारा सर्व शिक्षा अभियान का। ठीक है। नेक्स्ट, मध्याहारीय भोजन योजना, मिड डे मील को देश के 2408 ब्लॉकों में कब शुरू किया गया था? कब स्टार्टिंग हुई थी मिड डे मील की? 15 अगस्त 1945 में, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1995, या फिर 15 अगस्त 1998 में? तो कब स्टार्टिंग हुई थी मिड डे मील की, वो भी 2408 ब्लॉकों में? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1995 में। 3rd ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नोट डाउन करते रहना अपने क्वेश्चंस को और आंसर्स को। नेक्स्ट है, सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग में कौन सम्मिलित है? जो सामाजिक दृष्टि से जिसको कहा जाता है कि पिछड़ा वर्ग है, ये हमारे कैटेगरी के या फिर हमारे लेवल के इक्वल नहीं है, ये हमसे नीचे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित है इसमें? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, या फिर ये सभी इन सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही आती हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग भी सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग में सम्मिलित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वंचित वर्ग की शिक्षा में कमी का क्या कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है समाज में फैली कुरीतियाँ या फिर प्रथाएं। सेकंड है माता पिता की निर्धनता और अशिक्षा। थर्ड है भाषागत समस्याएं, या फिर ये सारी चीज़ें ही हैं वंचित वर्ग की शिक्षा में कमी आने का कारण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 4। ये सारी ही चीज़ें हैं जो वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड ना कराने का कारण बनती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये मौलिक अधिकार है, तो किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, या फिर 25 से 28? किसके अंतर्गत आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार? ये आता है आपका अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जब मूल कर्तव्य 11वां जोड़ा गया था? पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 11वां जोड़ दिया गया। अब जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो टोटल 11 हैं। ठीक है, अगर आपसे काउंटिंग में पूछ ले तो टोटल 11 हैं। और वो कब जोड़ा गया था? कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और जो 86वां संविधान संशोधन था वो कब हुआ था? ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, कब हुआ था? 1999, 2000, 2001, 2002। तो कब हुआ था 86वां संविधानिक संशोधन? ये हुआ था 2002 में, 2002 में संवैधानिक संशोधन हुआ था। ठीक है। मेन से जो संविधान संशोधन है वो आपको पता होना चाहिए और ईयर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, सिद्धांत वे आदर्श हैं जिनकी पूर्ति का सरकार प्रयत्न करेगी। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, LG खेडेकर ने, या फिर RK यादव ने? तो ये किसने कही थी ये बातें? ये कही थी, थर्ड ऑप्शन है LG खेडेकर ने ये बातें कही थी। ठीक है, इन्हीं का ये विचार था। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 30 से 35, 35 से 37, 37 से 51, या फिर 51 से 55? तो किन के बीच किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये सब आते हैं राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत? ये आते हैं आपके
37 से लेकर 51 के बीच में, ठीक है। जो मौलिक अधिकार है वो पता होने चाहिए, मौलिक कर्तव्य पता होने चाहिए, राजनीति निर्देशक सिद्धांत आपको पता होने चाहिए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से भारत में सबसे पहले प्रवेश करने वाले कौन थे? इनमें से जो नीचे दिए हुए ऑप्शन हैं, इनमें से सबसे पहले भारत में कौन आया था? फ्रांसीसी, डेन, डच या फिर पुर्तगाली? तो सबसे पहले आने वाले कौन थे? ये पुर्तगाली थे, और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाले मिशनरियों का सही क्रम बताइए। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, फिर कौन आया, लास्ट में कौन आया, ये सब बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है फ्रांसीसी, डच, डेन, पुर्तगाली या फिर अंग्रेज। सेकंड है पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेन या फिर अंग्रेज। थर्ड है पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, डेन या फिर अंग्रेज। फोर्थ है फ्रांसीसी, डच, ईसाई या फिर पुर्तगाली, अंग्रेज। कौन आए थे? सबसे पहले सीक्वेंस में आपको बताना है इसको, ठीक है। तो ये आए थे, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फ्रांसीसी, डेन और लास्ट में आए थे अंग्रेज, ठीक है। और सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो अंग्रेज भी चले गए थे, डेन भी चले गए थे, फ्रांसीसी भी चले गए थे, डच भी चले गए थे, लेकिन लास्ट में गए थे पुर्तगाली, ठीक है। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष? मुदालियर आयोग समिति भी इसको कहा जाता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कौन थे। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू की गई थी? कौन था उस टाइम पर प्रधानमंत्री जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह या फिर नरेंद्र मोदी? आप इंग्लिश में यहाँ से देख सकते हो। तो कौन थे उस टाइम पर? उस टाइम पर थे राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी के कार्यकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू किया गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कितने भागों में बांटा गया था? 10, 11, 12 या फिर 14? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 12 भागों में इसको बांटा गया था, और 12 भाग कौन कौन से हैं ये मैंने बिल्कुल डिटेल में बताए हुए हैं। कौन कौन से भाग हैं, किसको क्या नाम दिया गया है, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में बताई हुई हैं, आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1953 में? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब, इसकी नियुक्ति कब हुई थी? ये हुई थी 1952 में। थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के क्या उद्देश्य निर्धारित किए थे? जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास या फिर ये सारी चीज़ें? तो ये सारी चीज़ें ही इन्होंने निर्धारित की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 5, 7, 9 या फिर 12? तो इन्होंने विभाजित किया था 7 वर्गों में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, ताराचंद समिति का गठन क्यों किया गया था? प्राइमरी एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए या फिर ये सभी? तो ताराचंद जो समिति बनाई गई थी इन सभी के लिए इसका गठन किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। हिंदी में यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? इंग्लिश में देख लो, ठीक है। तो बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? कोठारी कमीशन ने, ताराचंद समिति ने, मुदालियर कमीशन ने या फिर इन सभी ने दिया था? सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। ताराचंद समिति ने बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सबसे पहले सुझाव दिया था। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा 6 से 14 वर्ष तक बालक बालिकाओं की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? अनुच्छेद 40 के अनुसार,
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 43 या फिर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50। तो ये जो आर्टिकल था वो था अनुच्छेद 45 के अनुसार अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज राइट। तो आज के लिए था बस इतना ही, यही कुछ क्वेश्चंस थे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के। सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे, और जो टेस्ट होगा आपका मॉक टेस्ट टेलीग्राम पर होगा, और डेट मैं अनाउंस कर दूंगी, पहले एग्ज़ाम से पहले हो जाएगी आपका। 80 मार्क्स वहाँ पर होंगे, और जो टाइम आपका फिक्स है जो CRSU ने रखा हुआ है 45 सेकंड, वही 45 सेकंड होंगे। और एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें सभी इस वीडियो को, ताकि सबके पास जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है उसकी वीडियो पहुंच सके, उसका मटेरियल पहुंच सके। PDF फाइल बहुत जल्द मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी, इसके आंसर एंड क्वेश्चंस को हाईलाइट करके। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मोर लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए था बस इतना ही। गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू।